हेलो डियर चिल्ड्रंस, वेलकम टू लर्न रीजनिंग। आज हम लोग देखेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मिसलेनियस पार्ट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में जनरली क्या होता है कि बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलरली या फिर केवल एक स्पेसिफिक टाइप ही आने वाला है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मिसलेनियस टाइप भी होते हैं, जैसे कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की हम लोग बात कर ले तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर देखने को आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा आज वेरिएशन हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ऐसे टाइप्स अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में, और साथ में हम लोग कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस भी कर ले ताकि आप लोगों की भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन है हमारे पास में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द वे एज दे अपीयर इन द डिक्शनरी। ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इन्हें हम लोग डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करेंगे। ठीक है, डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करेंगे तो हमें एक बात को जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर सारे जो लेटर्स हैं, भाई डिक्शनरी में क्या होता है, हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही होता है, ए बी सी डी ई एफ जी, पूरा ऐसा कंटिन्यूएशन में चलता है। वैसे ही यहाँ पर क्या है, वर्ड्स अरेंज्ड है। ठीक है, अब क्या होता है कि इनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर रहता है। देखो ए से तो सारे वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, ये तो क्लियर है। ठीक है, ए के बाद में हमें क्या करना है कि नेक्स्ट लेटर पे स्विच करना है कि नेक्स्ट लेटर कौन सा हमारे पास है, पी है। यहां पर भी पी था और यहां पर भी पी था। अगेन यहां पर एल था, यहां पर टी था और ये एन था। अच्छा एक बात बताओ, अगर पूरे अल्फाबेट सीरीज को छोड़ दे तो हमारे पास में क्या रहता है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी। ठीक है, तो यहां से हम क्लियरली देख के बता सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो है इन सभी में थर्ड नंबर का सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर का सबसे पहले आ गया। ठीक, उसके बाद में क्या होगा, क्या एम दिख रहा है आपको सेकंड पोजीशन पर? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको एम दिख रहा है क्या? नहीं, एम तो था ही नहीं। फिर उसका एन दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है एन। तो फिफ्थ नंबर का क्या हुआ, हमारे पास में सेकंड लेटर अरेंज हो गया। ठीक, इसके बाद में ओ दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। क्या आपको पी दिख रहा है क्या कहीं? हाँ पी दिख रहा है सर, पी दिख रहा है। पर प्रॉब्लम क्या होगी, देखो ये दो तो हमारे निपट गए, एक ये और एक ये तो कंफर्म है कि टी हमारा लास्ट होगा। ठीक है, ये थर्ड फोर्थ जो है ये हमारा लास्ट होगा, ये तो कंफर्म है। अब यहाँ पर दोनों पी थे, अब क्या था कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि पी के बाद वाले लेटर को देखेंगे जो कि थर्ड पोजीशन पर है। यहाँ पर पी है और यहाँ पर क्या है, आर है। ठीक है, तो आप देखोगे कि पी और आर में से पी पहले आता है, आर बाद में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पहले ले लेंगे और आर को हम लोग बाद में ले लेंगे। ठीक है, सो 3 5 1 2 4 ये हमारा ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें ऑप्शंस कैसे आते हैं, देखो बता रहा। ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले आपको सीक्वेंस दिया रहेगा 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है आपको ऐसा दिया हुआ हो 3 5 1 2 4। सी दिया हो सकता है आपको 3 4 1 5 2। ठीक है, और ऑप्शन डी हो सकता है नन ऑफ दीज या फिर नन। ठीक है, आपको क्या करना है, वही ऑप्शन पे टिक करना है जो ऑप्शन पर्टिकुलरली इस हिसाब से अरेंज हो। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है ये। आपको जो डिक्शनरी रहेगी वो भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के हिसाब से ही अरेंज होती है। ठीक है, आपको बस ये सर्च करना है कि आप पहले फर्स्ट लेटर में इनका सॉर्टिंग करना है, इसके बाद में इसके जो सेकंड लेटर्स हैं उनमें भी सॉर्टिंग करना है, फिर थर्ड लेटर्स है उनमें भी सॉर्टिंग करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका हम डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये जो टाइप है ये आजकल थोड़ा सा मेंस के एग्जाम में भी देखने को ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये टाइप मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सेकंड क्वेश्चन का। ठीक,
ये जो टाइप है, इस टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द अल्फाबेटिकल सीरीज is written in रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। ये अल्फाबेटिकल सीरीज जो दी हुई है, अब ये जो टाइप है ये थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। इसको क्या करा है हम लोगों ने, रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया है। देन विच लेटर विल बी third to the left of 10th letter from the right hand। देखो, ठीक, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है यहाँ पर। अगर ये पूरी अल्फाबेट सीरीज है, इसको अगर हम लोग रिवर्स करके लिख देते हैं, रिवर्स मतलब क्या होता है, पूरा उल्टा करके लिख देते हैं। Z से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर Y आएगा, फिर X आएगा, फिर W आएगा, फिर V आएगा, फिर U आएगा, लाइक दिस एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रखा है, विच लेटर विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। देखो, मैंने आप लोग को एक चीज सिखाई थी कि लेफ्ट प्लस राइट क्या होता है। अगर लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होता है, माइनस फ्रॉम लेफ्ट होता है। राइट प्लस राइट क्या होता है, माइनस फ्रॉम राइट होता है। सेम वैसे ही लेफ्ट प्लस राइट क्या होता है, प्लस होगा। तो 3 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। आपको क्या करना है, 13 लेटर काउंट करना है राइट हैंड से। देखो राइट हैंड के बाद में क्या होगा, Z लेटर, देखो Z क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। Z क्या हो गया, इस साइड आ गया, और A क्या हो गया, उस साइड चला गया, ठीक है। इसके बाद में क्या बोल रखा है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। देखो राइट हैंड की बात हो जाएगी तो राइट आपका ये बन जाएगा, रिवर्स कर लिया है आपने। यहाँ से काउंटिंग करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 10th लेटर फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10th लेटर क्या हो गया, J हो गया, और इसका भी लेफ्ट, ठीक है, इसका भी लेफ्ट। अब देखो, क्योंकि ये क्या हो गया था, ये उस साइड चला गया था, ये J इधर आ गया था। देखो कैसे अरेंज हो गया था, J है, I है, H है, G है, F है, E है, D है, C है, B है और A है, ठीक है। अगर आप वहां से देखोगे तो इसका जो लेफ्ट होगा, लेफ्ट क्या होगा, अब इस साइड आ जाएगा आपका, आपके लेफ्ट में आ जाएगा, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से क्या था, 10th लेटर ये हो गया था, ठीक है। और फिर इसका भी लेफ्ट, यहाँ पर क्या होगा, थर्ड लेटर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो थर्ड लेटर क्या हो गया, J के बाद में यहाँ पे काउंटिंग क्या आ रही, K L और M, तो M हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब राइट से ही क्या हो गया हमारे पास में, 13th फ्रॉम द राइट। मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर से, ठीक है। देखो क्या हो गया, हमने अल्फाबेटिक सीरीज को पूरा का पूरा रिवर्स कर लिया, यहां से लेकर के वहां तक ऐसा पूरा रिवर्स हो गया, ठीक है। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, मैंने लास्ट क्लासेस में भी सिखा रखा है कि यहाँ पे आपको उल्टे से स्टार्ट करना है, मतलब नीचे से स्टार्ट करके आप ऊपर तक जाओ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया है कि 10 और 3, ये तो क्या हो गया, 13 हो गया हमारा, लेकिन 10 और 3, 13 कहाँ से हो गया, राइट से हो गया, जो लास्ट रहता है वहीं से काउंटिंग होती है, ठीक है। तो क्या हो गया है, यहां से अगर आप स्टार्ट करते हो, अगर आपको अल्फाबेटिकल सीरीज पूरी की पूरी पता है, तो उस बेसिस पर क्या होगा कि 10th लेटर क्या होता है, J होता है, J के बाद से 3 लेटर और काउंट करना है यहाँ पर, तो K L और M, ये हमारे पास में क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में ये सब चीजें लर्न कर पाना मुश्किल होता है कि सर कौन सी पोजीशन कौन सी होगी, हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते। एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो, एक नंबर सीक्वेंस होता है, एक नंबर सीक्वेंस होता है, ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज होना जरूरी है, ई जो टी, ठीक है, ई जो टी, ठीक है। ई जो टी का मतलब क्या होता है कि ई जो है आपका वो क्या आएगा, 5th पोजीशन पर आएगा, जे क्या होगा आपका 10th पोजीशन पर आएगा, ओ जो रहेगा आपका 15th पोजीशन पर आएगा, टी जो रहेगा आपका 20 पोजीशन पर आएगा, और वाई क्या होगा 25th पोजीशन पर आएगा, ठीक है। ये मेमोराइज करने की टेक्निक है,
ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चंस क्या है तुरंत सॉल्व हो जाए। देखो 13th लेटर बोल रखा है राइट हैंड से, राइट हैंड से मतलब क्या हो गया, अगर आप लेफ्टिंग से काउंट करो, अगर रिवर्स का भी रिवर्स कर देते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट से स्टार्ट हो जाता है। 13 मतलब 10th के बाद से काउंटिंग करना है, 11 12 13। जे के बाद क्या आता है, ए एल और एम, ठीक है, तो एम हो गया, ठीक है, रब कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टिपिकल है, ये भी मेंस में पूछे जा चुके सवाल है, इसको आज थोड़ा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, इफ half of the alphabetical series, half of the alphabetical series, आधी अल्फाबेटिकल सीरीज को is written in reverse order and the other half is also written in reverse order, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा आ गई है, इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। देन which letter will be fourth to the right, fourth to the right of 10th letter from the left hand, ठीक है। देखो ठीक, अब यहां पर क्या है, कंफ्यूजन डेफिनेटली स्टार्ट हो चुकी है। क्या करना है हमें यहाँ पर, हाफ ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज। देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है, ठीक है। हाफ ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज, भाई आधी अल्फाबेटिकल सीरीज जो है वो एम तक होती है, एम क्या होता है 13th लेटर होता है, ठीक है। और आधी अल्फाबेटिकल सीरीज जो बात की है उसको भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है हमने, मतलब क्या हो गया, एम पहले आ गया और ए यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अगर हम लिखते तो कैसे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। देखो एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी और ए, ये तो क्या थी, आधी अल्फाबेटिक सीरीज थी जो कि हमने क्या रिवर्स ऑर्डर में लिख ली, और आधी को क्या है हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ और एन, ठीक है। ये बची हुई अल्फाबेटिकल सीरीज को हमने क्या करा, रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। देन व्हिच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो अभी बताया था थोड़े समय पहले कि लेफ्ट प्लस राइट क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो 10 और 4 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 लेकिन कहां से, लेफ्ट हैंड से होगा, लेफ्ट हैंड मतलब यहां से होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड होगा यहां से लेकर के यहां तक, ये तो 13 लेटर तो हो ही गए, और 14वां लेटर कौन सा हो गया, जेड हो गया, ठीक है। इसके लिए इतना काउंटिंग करने की या लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा सा एक लॉजिक या फिर एक शॉर्टकट या फिर कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, वो आपको समझने की जरूरत है। देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये आपको याद रखना जरूरी है। देखो अभी बताया मैंने, ईजोटी का मतलब क्या होता है, 5 10 15 20 25, ठीक है, ये चीजें होती है। इसके बाद क्या होता है कि हमें m के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि m क्या होता है, 13th लेटर होता है, n क्या होता है 14th लेटर होता है, और z क्या होता है हमारा 26th लेटर होता है, और a क्या होता है हमारा फर्स्ट लेटर होता है, ठीक है। ये हमें पता होने की जरूरत है। अगर आप इस आधी को, आधी चीज को अगर आप उल्टा करके लिख देते हो, ठीक है, आपने इसको क्या करा, उल्टा करके लिख दिया,
आपने इसको उल्टा करके लिख दिया तो भाई 13 चीजें तो एज इट इज ही रहेंगी, इसके बाद की काउंटिंग करना है ना आपको, तो 13 के बाद की काउंटिंग करना है। 10 और 4 कितना होता है 14। सो काउंटिंग क्या करना है आपको, इसके बाद से ही करना है। तो इसके बाद से काउंटिंग करना है, तो इसका मतलब क्या करा आपने, इस पूरी सीरीज को उल्टा कर दिया। तो डेफिनेटली 13 के बाद अगला लेटर कौन सा आएगा, Z आएगा। सो डेफिनेटली Z विल बी द आंसर। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है, केवल थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और थोड़ा बहुत क्या है कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत होती है, आंसर डेफिनेटली आते हैं। नेक्स्ट, ये जो टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करा है मैंने, ये मेंस में ज्यादातर पूछा जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा, आपको मेंस में ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला टाइप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव words, select the one which cannot be formed using the letters of the word battery। ठीक है, पहला तो है बैट, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। बी है हमारे पास में ट्राई, सी है हमारे पास में टी, डी है हमारे पास में टाई, और ई है हमारे पास में नन ऑफ दीज। देखो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। बैटरी जो शब्द है, बैटरी जो शब्द है, इससे हम लोग इन दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं। सो बैटरी में से क्या शब्द नहीं बन सकता है, देखो बैट बन सकता है, पहले 3 वर्ड्स को लेकर के बनाएंगे तो बैट बन जाएगा। ट्राई बन सकता है क्या, हाँ सर ट्राई बन सकता है, टी आर और वाई, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं। टी बन सकता है क्या सर, हाँ बन सकता है, टी ई और ए, ठीक है। फिर उसके बाद में टाई बन सकता है क्या, नहीं सर टाई क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि आई तो है नहीं। सो यही हमारा ऑप्शन होगा। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज के लिए। लास्ट क्वेश्चन, इफ इन द अल्फाबेटिक सीरीज ठीक है, इफ इन द अल्फाबेटिक सीरीज टेकिंग 3 लेटर्स एट वंस। देखो बहुत जोरदार क्वेश्चन है ये, 3 लेटर्स एट वंस, ठीक है, इन ऑर्डर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एंड रिवर्सिंग देम। ये सभी जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये सभी मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, एंड रिवर्सिंग देम, ठीक है। अ न्यू सीरीज इज फॉर्म, अ न्यू सीरीज इज फॉर्म, ठीक है। सो फाइंड द फोर्थ लेटर to the right of
सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, देखो क्या करना है अपने को, सभी अल्फाबेटिक सीरीज में भाई एबीसीडी हम लोग लिखते आ रहे हैं। ठीक है, तीन तीन लेटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। जैसे एबीसीडी पूरा लिखते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सी बी ए लिखेंगे। फिर डी ई एफ लिखते थे तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ई डी लिख देंगे। ठीक है, तीन तीन लेटर्स को हमने क्या करा, उल्टा करना चालू कर दिया। ठीक है, ऐसे तीन तीन लेटर और उल्टे करना चालू कर दिए। ई एफ जी एच आई, देखो आई एच जी। ठीक है, ऐसे सबको उल्टा करना हमने स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हम लोगों से पूछा है, ऐसे एक नई सीरीज बन जाएगी हमारे सामने। सो फाइंड द फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ सिक्स लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सीधी सी बात है, प्लस होगा, 4 और 6 10 होता है, 10 होता है। ठीक है, पर यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई कि पूरी सीरीज ही रिवर्स हो गई। तो यहाँ पर ई जोटी अगर आप लगाते तो क्या होता है, 10th लेटर तो आपके पास जे था तो आंसर अपने आप आ जाता, लेकिन अब क्या हो गया, सीरीज में थोड़ा सा चेंज आ गया। फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड मतलब यहाँ से हमें काउंटिंग करना है। देखो ध्यान से देखोगे तो 9 लेटर तो हमारे जी तक तो हो ही गए। ठीक है, इसके बाद ही हमें काउंटिंग करना थी, 9 लेटर के बाद से ही हमें सारी काउंटिंग करना थी। आई के बाद क्या आता है, आई के बाद आता है जे, के और एल, बस इन्हीं में चेंज करना था हमारे पास में, तो एल के और जे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 10वां लेटर जो रहेगा वो आपका आई बन जाएगा, हेंस आई विल बी योर ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली मेंस के लेवल के ही क्वेश्चंस हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। आपको यहाँ पर ट्रिक ये समझना होगी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आपको जस्ट उसके पहले के लेटर्स को एलिमिनेट करना है। जैसे ही आप एलिमिनेट कर दोगे आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ही आपको सारी काउंटिंग करनी है। ऐसे क्वेश्चन जितने भी रहते हैं इसमें आपको इसके पिछले लेटर्स तक की काउंटिंग करके खत्म करना है और इसके बाद के सारे लेटर्स पर आपको फोकस करना है। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक के लिए था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करिएगा। आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की तो उनको भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज इस पे और आगे वीडियोस डेफिनेटली आने वाली हैं। ठीक है, आगे और भी चैप्टर्स हैं जिस पर हम लोग अभी वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।